हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन समझा था उस तरीके से हम इंटीग्रेशन समझेंगे। जस्ट डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ये समझते हैं कि इसकी नीड क्यों है हमें। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे इसके फॉर्मूले। और किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा है, 2 लेक्चर है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 छोटा है और पार्ट 1 थोड़ा सा बड़ा है, तो दोनों लेक्चर जाकर देख ले, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां से हमारी बात शुरू होगी एक ग्राफ से। ये सपोज करो ये कोई ग्राफ है y वर्सेस x का। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर ये कोई ग्राफ है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे और इस तरीके से आसानी से इसकी लेंथ मान लोगे x, इसकी लेंथ हो जाएगी y, इसकी ब्रीथ हो जाएगी y। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के। या अगर मैं ये पूछूं कि इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालोगे और यहां से ट्रायंगल बन गया। इस तरीके से आप ये बता दोगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, आप वो देख लो। प्रॉब्लम कहां आएगी, जैसे ये कोई ग्राफ है, इसका एरिया मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, यहां पर इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रिप डाल लेता हूं। इनको बोलते हैं स्ट्रिप, छोटी छोटी स्ट्रिप डाल लेता हूं। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं dx। ठीक है, इसकी लेंथ है dx। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप है, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप डाल लेता हूं। ठीक है, इनकी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप डाल लेता हूं। और इसकी लेंथ हो जाएगी y1, इसकी लेंथ हो जाएगी y2, इसकी हो जाएगी y3, इसकी हो जाएगी y4। ठीक है, y4 इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे y का अगर एरिया चाहिए, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ग्राफ, सॉरी रेक्टेंगल नहीं ग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस इस तरीके से मैं इन्हें सबको प्लस कर लूंगा, इन सबको। ठीक है, इन सबको प्लस कर लूंगा। और प्लस करने के लिए सिंबल, जब सबको प्लस करते हैं सिंबल हम यूज करते हैं समेशन का, y dx। वेयर कहां से कहां तक एरिया निकालना है, सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है, तो हमने n इक्वल मान लिया 1। ठीक है, और यहां तक हमें निकालना है, तो ये मान लिया हमने n इक्वल मान लिया हमने x मान लिया, सॉरी ये 0 मान लो, सॉरी 1 नहीं 0, n 0 से n 1 तक। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि आपने अगर ये रेक्टेंगल एक स्ट्रिप ली है, इस तरीके से स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ dx मान लिया, तो ये तो आपने रेक्टेंगल लिया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो ये एरिया, ये पूरी रेक्टेंगल नहीं है। ये जो एरिया है यहाँ का, ये थोड़ा सा अभी छूट जा रहा है। ये वाला एरिया ये छूट जा रहा है, ये वाला एरिया है ये छूट जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम समेशन का साइन ना लगा करके हम सिंबल यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। हम सिंबल किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। कहां से कहां तक करना है मुझे, 0 से लेके x तक। ठीक है, 0 से लेके x तक ये लिमिट है इसकी। तो इस तरीके के एरिया वगैरह मेजर करने में हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। अब आइए इसके फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइप का। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सेकंड जो होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तब इसमें लिमिट नहीं लगी रहती। मतलब हमें ये नहीं पता होता कि कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और जब भी हम किसी भी चीज का इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें साथ में जो भी आंसर आता है, आंसर के साथ हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं c, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। और डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होते हैं जिसमें क्या होती है, लिमिट होती है। सपोज n इक्वल 1 या x इक्वल 0 से लेके x इक्वल 1 तक, ऐसे इस तरीके से लिमिट होती है। और इनके आंसर के साथ कभी भी हम आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। ठीक है,
आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है, सिर्फ आंसर लिखते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट लगाने का तरीका मतलब ये है कि जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तब हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्ट इंटीग्रल जाएगा कहां तक, ठीक है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल के डिफरेंट आंसर भी निकलते हैं कई बार, ठीक है, डिफरेंट आंसर्स भी आते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के, इसीलिए हम क्या है इसके साथ सी लगा देते हैं कि भाई जो डिफरेंट वैल्यू है उसको हम ये सी मान लेते हैं, ठीक है। और इंडेफिनेट जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उसमें सिर्फ एक ही आंसर आता है, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर सिर्फ एक ही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूले, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कई मेथड है, ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कई मेथड है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है डिकम्पोजिशन इनटू अ सम, ठीक है। और चौथा मेथड है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन का। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है कि ये चारों मेथड पढ़ने हैं, हमें सिर्फ ये दो मेथड पढ़ने हैं अभी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों मेथड पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। अगर हमें इनकी जरूरत पड़ती भी है तो हम आगे फिजिक्स में अपनी 11th में करते करते सीखेंगे, ठीक है। और भी आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ सकते इंटीग्रेशन यहाँ पर फिजिक्स में। आपको 12th में पढ़ने मिलेगा, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो फिर हमारा सिलेबस रह जाएगा फिजिक्स का, ठीक है, इंटीग्रेशन में लगे रह जाएंगे। अगर ये मान लो आप कि अगर आप मतलब कैलकुलस लगाने बैठे तो आपका कम से कम 1 महीना चला जाएगा, पूरा 1 महीना, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर फोकस करेंगे सिर्फ दो चीजों पर, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन का। वो ये है पहला फॉर्मूला कि अगर आपको x की पावर n दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन करोगे, प्लस c, यहाँ पर c लगा देना, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, सपोज करो आपको दिया हुआ है, आपको y इक्वल दिया हुआ है x स्क्वायर, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर लिखना है आपको इंटीग्रेशन y dx इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx y dx इक्वल, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 प्लस 1 मतलब x क्यूब अपॉन 3 प्लस 1, यहाँ पर c लगाएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है x क्यूब देख लेते, ठीक है, y इक्वल दिया हुआ x क्यूब, तो क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन y dx इक्वल इंटीग्रेशन x क्यूब dx x क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स अपॉन प्लस c, तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो अब आपको कुछ ऐसा केस देखने को मिले, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर i लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर हम x की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ठीक है, और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, तो dx, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला क्या है, 0 प्लस 1 प्लस c, i इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस c, यानी कि x प्लस x आएगा, ठीक है, x प्लस c। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया कि जब भी हमें कोई कांस्टेंट दिया होगा, जैसे कांस्टेंट क्या था यहाँ पर 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ ये, ठीक है, कांस्टेंट लिख देता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 होगा। इसको इंटीग्रेशन के साइन को यहाँ से डालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कर ही दिया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cx प्लस c, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, e की पावर x, तो यहां पर इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x प्लस c। चौथा फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x। तो इंटीग्रेशन जो 1/x का होगा वो क्या होगा, log x होगा। ठीक है, log x होगा, जो इंटीग्रेशन होगा 1/x का वो log x होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। फिफ्थ फॉर्मूला हम कहां पर लिखें, कहां पर लिखें, कहां पर लिखें, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, जैसे फिफ्थ फॉर्मूला हमारा, फिफ्थ फॉर्मूला हमारा ये है कि आपको क्या करना है, sin x का इंटीग्रेशन करना है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x। तो यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x। सिक्स वाला है cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन, तो याद करो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस sin x। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें देखना है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये बताओ। sec स्क्वायर x का देखना है सपोज करो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। ठीक है, 8 वाला है, 8 वाला है। अच्छा एक चीज और, tan x का इंटीग्रेशन ये मत कर देना sec स्क्वायर x। tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x नहीं होता है। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अभी लास्ट में मैं आपको पूरे फॉर्मूले दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो sec स्क्वायर x, अब एक फॉर्मूला होता था माइनस का cos x, माइनस का cos x cot x। ये किसका फॉर्मूला होता था, ये किसका फॉर्मूला होता था, या एक काम करो ये वाला देख लो, ये वाला देख लो किसका, माइनस का cos x स्क्वायर x जो इंटीग्रेशन होता है वो किसका होता था, वो किसका होता था, वो होता था cot x का। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का cot x। ठीक है, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी तो आधे तो यही याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो हेडिंग लगाइए अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इतना तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूले लर्न करने हैं। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में पहला सवाल है आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन x। इसको आपको करना है, तो आप क्या करना, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x प्लस साइन x dx, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग, 2x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस साइन x का इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में +1 हो जाता है, अपॉन में जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, उसमें +1 हो जाता है। ठीक है, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन भी ऐसे ही होगा, 1 + 1 अपॉन 2, मतलब 1 + 1। ठीक है, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का cos x, सॉरी हाँ माइनस का cos x। वो क्या है यार, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से आप लोगों को भी अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि कुछ चीजें लॉजिकल नहीं होती, रटने वाली होती हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपको ये तो मिलेगा ही कि रटने वाली चीजें होंगी। अब आप ड्राइव करने की कहो तो यार वो तो आप बहुत हायर क्लासेस में सीखोगे, इस तरीके से फॉर्मूले निकल कर आते हैं। ठीक है, अब देखना x³ अपॉन 4, ये हो जाएगा 4, सॉरी x की पावर 4 प्लस 2x² अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, तो इसको हम x² लिख सकते हैं। ठीक है, इसको x² लिख सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो cos x प्लस c, इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 4/3x x² प्लस 4/5 साइन x प्लस 3 cos स्क्वायर, सॉरी 3 cos x। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 4/3 इंटीग्रेशन x² dx प्लस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स। ठीक है, 4/3 ऐसा का ऐसा ही, ये हो जाएगा क्यूब और 3। अब जल्दी जल्दी करूंगा मैं, ठीक है। प्लस 4/3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। क्या आएगा ये 4/9 एक्स क्यूब प्लस 4 ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4/5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, अगर हमको दिया हुआ है कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, आपको इसे x समझना है। cos x का पता है ना आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। cos x का पता है आपको, तो cos x को आप ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। तो आपको cos x का पता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, sin x। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो आप क्या करो, देखो स्क्वायर है किसका? sin x का। ठीक है, तो आप क्या करो, सॉरी तो गलत हो गया यार। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे, cos 2x का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे x समझना है। थीटा में जो दिया है, एंगल में जो 2x दिया है, इसको आपको x समझना है। तो cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो sin x, लेकिन x था नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? sin 2x। अब ये जो x था नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इसके अपॉन में। इसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपसे कहूं मुझे इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, रूट एक्स डी एक्स का करके बताओ। तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे लिखोगे, x की पावर 1/2 dx 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और क्या है, और मैं आपसे कहूं आप मुझे x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके बताओ, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके बताओ। तो आप क्या करोगे? इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx। ठीक है, और x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 और ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस सी। तो ये निकल के आएगा -1/x प्लस सी। इस तरीके से आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम एक चीज करते हैं, और ये सीखते हैं। अगर हमें कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हो, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला है? अगर हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हो, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, u को हम ऐसा कैसे रखते हैं, v का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन u का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, v का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी जब दो फॉर्मूले जब हमें दिए होते हैं, तो हम इसका इस तरीके से इंटीग्रेशन कर देते हैं। मतलब दो अगर प्रोडक्ट में अगर हमें फंक्शन दिए होंगे, दो चीजें अगर प्रोडक्ट में दी होंगी, तो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन u को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन होगा, उसको आप ऐसा का ऐसे रखोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, जैसे हम सवाल लेते हैं, इसका बहुत ही फेमस सवाल है, आपकी शायद मैथ्स की जब बुक पढ़ोगे 12th क्लास में, तो आपको पहला सवाल यही दिया होगा कि आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स dx का, ये आपको करना है। तो आप क्या करना, आप फर्स्ट फंक्शन देखो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इस तरीके से तो मैं x को मान रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको मान रहा हूँ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, x sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का cos x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा?
dx से dx मर गया, 1 हो जाएगा इसका तो, और इसका इंटीग्रेशन होगा sin x का माइनस cos x। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, इंटीग्रेशन सॉरी, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, आगे का जो है यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, x माइनस 12 आ जाएगा, cos x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये माइनस 12 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos dx, cos x dx, ठीक है, माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और हम देख लेते हैं कि, लेकिन अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेते हैं हम, लेकिन हमें ये कैसे क्लियर होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। अगर मैं इसी सवाल को, अगर इसमें मैं सेकंड फंक्शन मानता x को और फर्स्ट फंक्शन मानता sin x को, तो आप इसको नहीं बना पाते, ठीक है, आप पे ये सवाल नहीं बनता। तो आपको ये क्लियर कैसे होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। तो उसके लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, और वो चीज है, देखो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब आपको इसके लिए करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए आपको यूज करना है आईलेट, ठीक है। आईलेट का मतलब, आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरीके से 12th में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी मिलेगी। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, इसका मतलब होता है एल्जेब्रिक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरीके का। इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स वगैरह, इस तरीके के। तो आपको फर्स्ट फंक्शन पहले आई अगर आ रहा है, जैसे सपोज करो इसमें क्या आ रहा था, एक्स और साइन एक्स, ठीक है, मतलब एक्स क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है और टी क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो ए को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और टी को क्या माना, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने ये मान लिया एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो लॉग एक्स कैसा है लॉगरिथम फंक्शन, और ये कैसा है एल्जेब्रिक, तो मतलब एल पहले आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में पुट करके। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसा का ऐसा ही, यानी कि लॉग एक्स को ऐसा का ऐसे ही रखेंगे हम, सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्या होगा, लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। एक एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, अंदर बचा एक्स dx, ठीक है। इसका एक और बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पर कर देता हूं मैं, इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, ऑलमोस्ट हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे वो देख लो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे हमें दिया है एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम मानेंगे टी, ठीक है, इसको टी पुट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसको टी पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या आएगा, डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर इक्वल टी, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx, या एक काम करो, हाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 2x dx इक्वल dt, इस तरीके से हम कर लेंगे 2x dx इक्वल dt। अब देखना यहाँ पर, इसमें हम x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, पुट t, x साइन x, इसकी जगह करना है स्क्वायर की जगह t, अब dt यहाँ से साइन हट जाएगा। देखो x और dx अगर हम इसको t को 2 को नीचे ले जाएं तो x और dx किसके बराबर है, dt अपॉन 2। यहाँ पर ये x है और ये
dx है, मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने रख दिया dt अपॉन 2 और x स्क्वायर हमने क्या माना था t, ठीक है। अब क्या करना है 1/2, ये 2 तो बाहर आ जाएगा 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो t जैसे हमने x के विद रिस्पेक्ट करते थे वैसे t के विद रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या आएगा sin t, जैसे sin t का sin x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का cos x, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का cos t प्लस c। अब 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 cos t की जगह हमने क्या माना था x स्क्वायर, तो t की वैल्यू रख दो x स्क्वायर प्लस c, ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। सपोज करो दूसरा सवाल है हमारा, इंटीग्रेशन करना है sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x का dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, इसको आप मान लो t, पूरे को इसको आप क्या मान लो t मान लो, तो sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इक्वल t पुट करना है आपको। अब देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x यानी कि माइनस पहले से प्लस cos x sin x, ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा dt के इक्वल, ठीक है। अब ये ऊपर रखा हुआ है, तो देखो ये पूरा यही है cos x प्लस sin x dx, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे dt और यहाँ क्या पुट कर देंगे t। अब देखो इसको x समझो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c इक्वल log t की जगह क्या रख दो आप, t की जगह आप रख दो sin x, ये तो माना था t की जगह sin x माइनस cos x प्लस c, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको ऐसे दे देगा 0 से लेकर 2 तक लिमिट रखने के लिए दे देगा और आपको कहेगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगा देनी है जैसे कि ये रखी है वैसे ही, ठीक है। और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखना 1/3 को तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बाहर। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है 2, तो आपको x के 2 पुट करना है एक बार, 2 का क्यूब माइनस माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है, तो 0, x के 0 रखेंगे तो क्या जाएगा क्यूब। अब देखो 1/3 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, जैसे इस तरीके से हमने इसमें किया है इस तरीके से हमने किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आपको कर देना है। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।